अस्सलाम वालेकुम। देखें कि सना यूसुफ मर्डर केस जो है ट्रेंडिंग टॉपिक है कि सना यूसुफ नामी 17 साल टिकटॉकर का बेईमाना तरीक़ा से कत्ल हुआ और पाकिस्तान में इस तरह के वाक़यात पर ये एक ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया और आम लोगों ने इसकी मज़म्मत की। तमाम लोगों ने और इस पर बहुत ज़्यादा अफसोस किया और बड़ा शो किया। तो देखें कि इसको आज हमने डिस्कस करना है कि पाकिस्तान में जो है मर्डर केसेस में इस तशवीशनाक इजाफ़ा हो रहा है। उसकी रीज़न जो हैं बहुत सारी हो सकती हैं। उनमें से सबसे जो अहम रीज़न है वो सज़ाए मौत पर पाबंदी है। देखें कि डेटरेंट थ्योरी जो है और रेट्रिब्यूटिव थ्योरी जो है वो यही होती है कि जो है ना कि ऐसी शदीद सज़ाएँ दी जाएं कि जिससे लोगों में जुर्म करने से उनमें खौफ पैदा हो कि अगर हमने जुर्म किया, जैसे कि ईरान में, सऊदी अरब में है, तो वो फिर जुर्म नहीं करेंगे। पाकिस्तान में क्या हुआ कि 2014 में नवाज शरीफ हुकूमत ने जो सज़ाए मौत पर पाबंदी थी उसको उठाया, तो काफ़ी जो थे पेंडिंग सज़ाए मौत के केसेस थे जिनकी सुप्रीम कोर्ट से भी जो थी अपील, रहम की अपील भी, और उनकी सुप्रीम कोर्ट से अपील और सदर पाकिस्तान से रहम की अपील भी खारिज हो चुकी थी। तो उनको जब अमल दरामद हुआ तो इसकी वजह से काफ़ी खौफ हरास पैदा हुआ और लोगों ने इज्तनाब किया और जो कत्ल के केसेस थे उनमें हैरान कुन तब जो कमी आ गई। तो लेकिन फिर क्या हुआ कि यूरोपीय यूनियन ने इसमें जो है या दूसरे वेस्टर्न ममालिक ने पाकिस्तान पर जो था वो प्रेशर डाला और अब बहुत काफ़ी अरसे से ये है कि सज़ाए मौत पर अमल दरामद नहीं हो रहा। और दूसरी बात यह है कि इंसाफ की फराहमी में तख़ीर हो रही है कि जो मुकदमात हैं वो तवालत कर लेते हैं। तो अब जो भी लोग जो है वो इस नीयत से कत्ल करते हैं कि ये तो अभी पता नहीं 20 साल लगेंगे केस को और फिर इस पर अमल दरामद नहीं होगा, तो वो बड़े बेखौफी से जो है वो लोगों की जानें ले रहे हैं। ठीक है, पाकिस्तान में अगर अब आगे इसमें देखें तो पाकिस्तान में इनफरादी आज़ादी के नाम पर भी जो है खिलाफ़ शरीयत और इस्लामी माशरे के इक़्तिदार के बरक्स जो है सोशल मीडिया का नाजायज़ इस्तेमाल हो रहा है। अब ये बच्ची जो थी, अगरचे हम इस बात पर इसको प्रोटेक्ट नहीं कर सकते कि ये जिसने कत्ल किया है इसको कंडेमनेबल ही कहा जाएगा, लेकिन एक 17 साल की बच्ची जो है, जब भी जो कि अभी 18 साल की भी नहीं हुई और वो तालीम हासिल कर रही है, उसको जो है टिकटॉक पर जो है उसके 30 लाख फॉलोवर थे और वो अपनी पोस्ट लगा रही थी। तो ये पाकिस्तान में बार बार ये बात डिस्कस हो रही है कि सोशल मीडिया के इस तरह के नाजायज़ इस्तेमाल पर पाबंदी हो, तो टिकटॉक और दूसरी जितने भी हैं उन पे इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाएं। और उसके बाद देखें पाकिस्तान के दस्तूर की शिक नंबर 31 और 37D जो है और करारदाद मकासद को पढ़ा जाए तो इसमें जो है वो यही है कि इस्लामी इक़्तिदार जो है, आर्टिकल 31 जो है वो ये कहता है प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी का कि इस्लामी इक़्तिदार को फ़रोग़ दिया जाएगा। और दूसरी बात देखें कि सिक्योरिटी की जो तशवीशनाक सूरत हाल है कि एक शख्स जो है वो कैपिटल में इस्लामाबाद में जो है वहाँ पर पिस्टल लेकर गया और एक मासूम लड़की को मार कर बड़े आराम से वहाँ से फ़रार हो गया। तो इस तरह की जो उसकी जो एक्ट है उससे ये ज़ाहिर होता है कि हमारी सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है। तो तजावीज़ अगर हम देखें तो तजावीज़ यही है कि मैं नहीं कहता हूँ, ये देखें कि टिकटॉक का पॉजिटिव इस्तेमाल भी बहुत है, बाकी जितने भी हैं फेसबुक है, यूट्यूब है, इसका हम पॉजिटिव इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन नेगेटिविटी को जो है वो रोकना चाहिए। और बच्चों को ख़ास तौर पर जो है वो उन पर नज़र रखनी चाहिए। और इस तरह की अब देखें कि जो जिसने मर्डर किया है उसके वालिद को, जिस पर इल्ज़ाम है रादर, उसके वालिद का इंटरव्यू दिया है, वो गरीब बंदा है और उसका ये इकलौता बेटा था, एक बेटा उसका फौत हो गया था। तो अब देखें कि अब उसकी भी ज़िंदगी ख़राब हो गई है, उसके वालिद की भी जो है, और जो बच्ची बेचारी जिस तरह उसको कत्ल किया गया है
تو اس پر ہر بندہ ہی سو کی کیفیت میں ہے کہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ثنا یوسف مرڈر کیس جو ہے وہ ایک طرح کا ہمارے لیے چیلنج ہے، جتنے بھی ہمارے جو ادارے ہیں کہ وہ ان تمام چیزوں پر غور رکھیں، اور میری تجویز ہے کہ سزائے موت پر پابندی جو ہے کیس ٹو کیس دیکھتے ہوئے اٹھائی جائے، تاکہ لوگوں میں یہ خوف ہو، ڈر ہو، اور یہ عام جو ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ 3-4 لوگ جو ہے نا بڑے آرام سے لوگ قتل کر کے فرار ہو رہے ہیں، تو یہ بات روکی جائے اور لوگوں کے دلوں میں خوف ڈر پیدا ہو کہ جی اگر ہم نے قتل کیا تو ہمیں اسی طرح قتل کیا جائے گا۔ تو یہ بات جو ہے اس کو کرنے کی ضرورت ہے۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ مائی ویڈیو۔